क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान भयानक बेयर अटैक के बाद जिंदा रह सकता है, वो भी तब जब उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया हो? ये कहानी है ह्यू ग्लास की, जो शेयर विल पावर, साहस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का जीता जागता उदाहरण है। उनकी ये कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि इसे इतिहास में लेजेंड और मिथ के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये सच है। ह्यू ग्लास एक अमेरिकन फ्रंटियर्समैन और फर ट्रैपर की कहानी इंसानी हिम्मत और परसेवरेंस का अद्भुत उदाहरण है। ये वही कहानी है जिसने 2015 में बनी फिल्म द रेवेनेंट को इंस्पायर किया। आइए इस अविश्वसनीय सफर को विस्तार से समझते हैं। 1823 का समय था। ह्यू ग्लास एक एक्सपेडिशन का हिस्सा थे जो अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स की अनएक्सप्लोर्ड और खतरनाक विल्डरनेस में फॉर ट्रेडिंग के लिए निकली थी। ये वो दौर था जब अमेरिका के पश्चिमी इलाके अनएक्सप्लोर्ड थे और वहां का हर कदम खतरों से भरा हुआ था। ग्लास का दल मिसूरी रिवर के आसपास था, जहां डेंस फॉरेस्ट्स, तेज नदियां और जंगली जानवरों का साम्राज्य था। उस समय ये इलाका नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स का भी घर था, जो आउटसाइडर्स को अक्सर खतरा मानते थे। एक दिन साउथ डकोटा के पास ह्यू ग्लास जंगल में स्काउटिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने खुद को एक ग्रिसली बेयर के सामने पाया। ये मादा भालू अपने कब्ज की सुरक्षा के लिए बेहद आक्रामक हो गई और ह्यू ग्लास पर जानलेवा हमला कर दिया। बेयर ने ह्यू ग्लास को जमीन पर पटक दिया। उसने ग्लास के चेहरे और शरीर पर बेरमी से हमला किया। उनके पैर, पीठ और गर्दन पर गहरे घाव हो गए। ग्लास के शरीर से खून बह रहा था और उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। जब उनके साथियों ने उन्हें इस हालत में देखा तो उन्होंने सोचा कि ग्लास ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। एक्सपेडिशन लीडर ने फैसला किया कि ग्लास को वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्हें उठाकर ले जाना पूरे दल के लिए खतरनाक हो सकता था। एक्सपेडिशन लीडर ने 2 लोगों, जॉन फिट्जजेराल्ड और जिम ब्रिजर, को कहा कि वे ह्यू ग्लास के मरने का इंतजार करें और फिर उन्हें दफन कर दें। लेकिन फिट्जजेराल्ड और ब्रिजर ने ग्लास को मरा समझकर वहां से भागने का फैसला किया। उन्होंने न केवल ग्लास को मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि उनके सारे सामान, इंक्लूडिंग उनकी बंदूक और सर्वाइवल टूल्स भी ले लिए। ह्यू ग्लास को अकेले, बिना किसी सहारे के घने जंगल में मौत का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। जब ह्यू ग्लास को होश आया तो उन्होंने खुद को घने जंगल में पाया। उनका पूरा शरीर घायल था और वे ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनके पास न तो खाना था, न पानी और न ही दवा। लेकिन ग्लास ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे अपनी जान बचाएंगे और उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ह्यू ग्लास ने सैकड़ों मील का सफर तय किया, लेकिन वो चल नहीं सकते थे। उनके घाव इतने गंभीर थे कि उन्होंने इस पूरे सफर को रेंगते हुए क्राउलिंग पूरा किया। ग्लास को पता था कि पानी का फ्लो इंसानी बस्तियों की तरफ ले जाएगा, इसलिए उन्होंने एक नदी को फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने रास्ते में जंगली बेरीज और रूट्स खाकर खुद को जिंदा रखा। ग्लास के घावों में इन्फेक्शन होने लगा। उन्होंने देखा कि उनके घावों में कीड़े, मैगोट्स पड़ गए हैं। आमतौर पर यह खतरनाक माना जाता है, लेकिन ह्यू ग्लास ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मैगोट्स को अपने घावों में रहने दिया, क्योंकि ये डेड टिश्यू को खा जाते थे और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकते थे। ये तरीका आज भी मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, लेकिन ह्यू ग्लास ने इसे बिना किसी मेडिकल ज्ञान के समझा और अपनाया। रेन फॉरेस्ट की विल्डरनेस में ह्यू ग्लास को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ा। वहां जहरीले सांप, भालू और जंगली भेड़िए हर कदम पर थे। उन्होंने अपने आप को हमेशा सतर्क रखा और कोशिश की कि जंगली जानवरों से दूर रहें। ग्लास ने एक बार भूख की वजह से वुल्व्स के झुंड से बचे हुए बिसन के कार्कस का मांस खाया। ये दिखाता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान को किस हद तक जाने पर मजबूर कर सकती है। नेटिव अमेरिकन से मदद। सफर के दौरान ह्यू ग्लास का सामना एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब से हुआ
जिसने उनकी मदद की। उन्होंने ह्यू के घावों का इलाज किया और उन्हें स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए खाना दिया। नेटिव अमेरिकन की ये मदद उनके लिए जीवनदायक साबित हुई। अगर उन्हें ये मदद नहीं मिलती तो शायद वो इस सफर को पूरा नहीं कर पाते। लगभग 6 हफ्तों के संघर्ष के बाद ह्यू ग्लास आखिरकार फोर्ट क्योवा पहुंचे। उनकी हालत देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। उनकी कहानी सुनकर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक इंसान इतनी भयानक परिस्थिति से जिंदा निकल सकता है। फोर्ट क्योवा पहुंचने के बाद ह्यू ग्लास ने तुरंत फैसला किया कि वो जॉन फिट्जजेरल्ड और जिम ब्रिज को ढूंढेंगे। ये बदले की आग ही थी जिसने उन्हें इतने लंबे सफर के दौरान जिंदा रखा। उन्होंने महीनों तक फिट्जजेरल्ड और ब्रिज का पीछा किया। जब उन्होंने दोनों को ढूंढा तो ग्लास ने फिट्जजेरल्ड को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बदला लेने से उनकी पीड़ा खत्म नहीं होगी। उन्होंने जिम ब्रिज को माफ कर दिया क्योंकि वह उस समय सिर्फ 19 साल का था और फिट्जजेरल्ड के दबाव में था। ह्यू ग्लास की यह कहानी इंसानी हिम्मत और परसेवरेंस की अद्भुत मिसाल है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि इंसान एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में भी खुद को बचा सकता है। 2015 में लियोनार्डो डिकाप्रियो की फिल्म द रेवेनेंट ह्यू ग्लास की इसी अविश्वसनीय यात्रा पर आधारित थी। ये फिल्म न केवल कमर्शियली सक्सेसफुल रही बल्कि इसने डिकाप्रियो को उनके करियर का पहला ऑस्कर भी दिलवाया। ह्यू ग्लास की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और दृढ़ संकल्प के बल पर इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी ताकतवर हो सकती है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।